लिब्रे ऑफिस कैल्क के आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से जो ऑप्शन कवर करने वाले हैं गाइज, यह है वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, सेल एड्रेस, रो, कॉलम, सेल पॉइंटर एंड देन बेसिक डेटा एंट्री एंड वर्कशीट का फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो इसमें एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है गाइज, यह है वर्कबुक। तो कैल्क वर्कबुक एक या एक से अधिक पेज, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं, का एक डॉक्यूमेंट होता है। वास्तव में वर्कबुक एक फाइल होती है जिसके अंतर्गत वर्कशीट में इंटर किए गए डेटा सेव होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट की। तो वर्कबुक के प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट सेल से बना होता है जो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट एक सीट ओपन होती है, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेल। सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें डेटा इंटर किया जाता है। वर्कशीट के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के फलस्वरूप सेल का निर्माण होता है। और बेसिकली हम वर्कशीट के अंदर जो भी डेटा एंट्री करते हैं वो हम सेल के अंदर ही करते हैं, जिसमें सेल के अंदर टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट, टाइम, आप किसी भी तरह का डेटा इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल एड्रेस की। तो वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोग से रेफर किया जाता है। कहने का मतलब है वर्कशीट के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग से मिलके बनती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है A1, उस सेल को रेफर करता है जिसका कॉलम लेटर A है और रो नंबर 1 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रो किसे कहते हैं। तो वर्कशीट में सेल के समूह के एक सीध में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहा जाता है। वर्कशीट में रो की नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर होती है। एक वर्कशीट में अधिकतम 10,48,576 रो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक में सेल के समूह के एक सीध में वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहा जाता है। वर्कशीट में कॉलम की नंबरिंग बाएं से दाएं की ओर की जाती है। एक वर्कशीट में अधिकतम 1024 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम A तथा आखिरी कॉलम AMJ होता है। AMJ 1024वें कॉलम को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल पॉइंटर की। तो कैल्क वर्कशीट में वर्तमान में सक्रिय सेल या एक्टिव सेल के चारों ओर एक फ्रेम प्रदर्शित होता है जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है। सेल पॉइंटर का प्रयोग किसी भी सेल को एक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला बार की। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में यह टूल बार के नीचे क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है, हॉरिजेंटली। इसके द्वारा किसी सेल में फार्मूला इंटर किया जा सकता है अथवा उस सेल के कंटेंट को एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में स्थित होता है जो करंट सेल का एड्रेस डिस्प्ले या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बेसिक डेटा एंट्री करना, वर्कशीट के अंदर नेविगेशन करना और वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले हम कैल्क वर्कशीट के अंदर बेसिक डेटा एंट्री करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले ही लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक विंडो ओपन कर रखा है, जहां पे बाय डिफॉल्ट देखिए एक सीट यहाँ पे ओपन है और इसमें A1 सेल बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव सेल है जिसका एड्रेस हमको यहाँ पे नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। अब हमको इस वर्कशीट के अंदर बेसिक डेटा एंट्री करना है, जहाँ पे आप सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट, टाइम इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम बेसिक डेटा एंट्री के लिए स्टूडेंट का एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें हम कॉलम वाइज स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए कुछ फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट में कॉलम वाइज कुछ फील्ड इंसर्ट कर लिए हैं। तो आइए हम फील्ड वाइज कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी इंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जहाँ पे हमने रोहित कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर किया। अब आपको नेक्स्ट रो में आना है तो उसके लिए आप या तो माउस से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज कीबोर्ड से आप लेफ्ट एरो की प्रेस करके भी आ सकते हैं। ऐसे ही आपको वर्कशीट में राइट साइड जाना है तो आप राइट एरो प्रेस करेंगे, नीचे आना है तो आप डाउन एरो की मदद से जा सकते हैं और ऊपर जाना है
तो आप अप एरो की का यूज कर सकते हैं। तो ये है वर्कशीट के अंदर नेविगेशन करना, जिसमें आप लेफ्ट राइट अप और डाउन एरो की हेल्प से वर्कशीट के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है गाइस, सेम ऐसे ही और हम 2-3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये था गाइस कैल्क वर्कशीट के अंदर बेसिक डेटा एंट्री करना, जिसमें आप टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट, टाइम, ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना। तो वर्कशीट की फॉर्मेटिंग में हम पहले ये जो कॉलम दिए गए हैं इसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, फिर हम ये रो की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, फिर ये सीट जो दिया गया है हम सीट की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। कॉलम फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आप वर्कशीट में नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उसे आप डिलीट कर सकते हैं। कॉलम के अंदर अगर आपने कुछ डेटा एंट्री की है उसे आपको नहीं रखना है सीट में, तो उसे आप क्लियर भी कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। कॉलम को आप वर्कशीट के अंदर छुपा सकते हैं, वापस इसे हम शो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप रो और कॉलम को फ्रीज भी कर सकते हैं। तो सपोज गाइज अगर हमको ए कॉलम की विड्थ थोड़ी इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे आप बॉर्डर के ऊपर जब ये कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए ये डबल हेडेड एरो बन के आएगा। अब यहाँ पे आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए वहाँ पे विड्थ लिख के आ रहा है। ऐसे आप इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। इसको आप जितना चाहें उतना आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। और वापस आपको कॉलम की विड्थ कम करनी है तो ऐसे बाएं साइड में ड्रैग करके इसे आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ जितना हमने यहाँ पे सेल के अंदर मैटर लिखा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप कॉलम लेटर के बॉर्डर पे कर्सर ले जाके माउस से डबल क्लिक करेंगे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपको नेम के पहले एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट कॉलम बिफोर। तो पहले चाहते हैं तो बिफोर पे क्लिक करिए और कॉलम के बाद में चाहते हैं तो आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो वर्कशीट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हमको उस कॉलम के पहले करना है तो हम इंसर्ट कॉलम बिफोर करेंगे तो देखिए नेम के पहले एक और कॉलम आ जाएगी। सपोज हम यहाँ पे एक और फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये था वर्कशीट के अंदर कॉलम इंसर्ट करना। ऐसे ही किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए उसके ऊपर आप माउस का राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ नीचे ये डिलीट कॉलम का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। वापस से अंडू कर देते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको कॉलम डिलीट नहीं करना है लेकिन कॉलम के अंदर जो आपने डेटा एंट्री की है इससे आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए एक कॉलम में जो भी हमने मैटर लिखा था वो डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप किसी कॉलम को अगर छिपाना चाहते हैं तो जिस कॉलम को आप छिपाना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ से ये हाइड कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक कॉलम जो है ये वर्कशीट के अंदर छिप गया है। ऐसे ही हमको मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ कॉलम को हाइड करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे हाइड कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है वो सीट में हाइड हो गया है। वापस से अगर उसे आपको शो करना है तो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम जिस कॉलम के बीच में था उसके पहले का एक कॉलम और उसके बाद का एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए डेट ऑफ बर्थ वापस से आ जाएगा। एक साथ कई कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडिंग के ऊपर ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप डिलीट करेंगे तो देखिए तीनों कॉलम एक साथ डिलीट हो जाएंगे। इसको हम वापस अंडू कर लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको एक से ज्यादा कॉलम इंसर्ट करना है तो जितने भी आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कॉलम अगर पहले करना है तो बिफोर और बाद में करना है तो आफ्टर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए दो और नए कॉलम वर्कशीट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये था गाइस वर्कशीट के अंदर कॉलम की फॉर्मेटिंग करना। सेम फॉर्मेटिंग आप वर्कशीट में रो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी रो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वर्कशीट में एक न्यू रो इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट रो अबव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस रो पे आपने राइट क्लिक किया है उसके ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए आप इंसर्ट रो बिलो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस रो को आपने सेलेक्ट किया है उसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसी रो को आपको डिलीट करना है तो जिस रो को आपको
डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और डिलीट रो करेंगे तो देखिए वापस जो रो हमने इंसर्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही किसी रो के अंदर जो मैटर आपने लिखा है उसे डिलीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लियर कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर यहाँ पे आप ओके कर दीजिए तो देखिए उस पार्टिकुलर रो में जो भी कंटेंट लिखा था वो डिलीट हो गया है। ऐसे ही मान लीजिए आपको किसी रो की हाइट बढ़ानी है, जैसे हमने कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी तो रो की हाइट बढ़ाने के लिए आप रो के बॉर्डर के ऊपर जैसे कर्सर ले जाएंगे तो देखिए एक डबल हेडेड एरो बन के आएगा। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी। अदरवाइज किसी रो की हाइट बढ़ाने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ रो हाइट ऑप्शन पे जाके आप जितना हाइट कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जितना रो की हाइट रखना चाहते हैं यहाँ से अप एरो से आप बढ़ा सकते हैं और डाउन एरो से आप वापस कम कर सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए रो की हाइट बढ़ जाएगी जितना भी आप सेट करेंगे। सेम ऐसे ही आपको वर्कशीट के अंदर किसी रो को हाइड करना है तो राइट क्लिक करके जिस रो को हाइड करना चाहते हैं उसे आप ऐसे हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 के बाद 5 आ रहा है और फोर्थ रो जो है वो हाइड हो गई है। अब फोर्थ रो को वापस से शो करने के लिए आपको इन दोनों रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से शो रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो फोर्थ रो है वो वापस से शो हो जाएगी वर्कशीट के अंदर। ऐसे ही सपोज मान लीजिए आपको वर्कशीट में रो को फ्रीज करना है तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो को फ्रीज करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फ्रीज रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो फर्स्ट रो है ये फ्रीज रहेगा और यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा बन के आएगा और इसको देखिए स्क्रॉल करने पे बाकी के रो स्क्रॉल होंगे लेकिन पहला रो जो है वो फ्रीज रहेगा। तो सपोज अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं और हेडिंग में आप फर्स्ट रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये फ्रीज रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे गाइस रो और कॉलम की फॉर्मेटिंग करना जिसमें आप न्यू रो न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं और उसमें जो मैटर है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं और इसके अलावा आप कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सेम आपको सीट की फॉर्मेटिंग के लिए आपको सीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप चाहें तो वर्कबुक के अंदर नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिफोर करंट सीट या आफ्टर करंट सीट, तो मान लीजिए हमको आफ्टर में करना है। आफ्टर करके कितने नंबर ऑफ सीट आप करना चाहते हैं, एक से ज्यादा भी करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 करना चाहते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए सीट 1 के बाद 2 नए सीट इंसर्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप किसी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो वो सीट डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही राइट क्लिक करके आप किसी सीट को रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए ये सीट रीनेम हो गई है और वापस राइट क्लिक करके आप चाहें तो किसी सीट को मूव या कॉपी भी कर सकते हैं। कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, सीट 2 के बाद चला जाए तो यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ये सीट यहाँ पे मूव होके आ जाएगी। ओके, ऐसे ही राइट क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में मान लीजिए अगर आपने मल्टीपल सीट्स ओपन किया है, सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों सीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए जब दोनों सीट सेलेक्ट रहेगी तो इस सीट में हमने जो मैटर लिखा था वो दूसरे सीट में भी बाय डिफॉल्ट आ जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है वर्कशीट के अंदर। मान लीजिए आप एक सीट में कुछ लिख रहे हैं, आपको उसे किसी दूसरे सीट में भी ले जाना है तो दोनों सीट को सेलेक्ट कर लीजिए और एक सीट में जो आप टाइप करेंगे वो दूसरे सीट में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। सेम ऐसे ही राइट क्लिक करके अगर आप किसी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दे दीजिए, उसी पासवर्ड को आप कंफर्म कर लेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारा जो सीट है ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें देखिए कोई भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो इसमें देखिए प्रोटेक्टेड सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड का मैसेज आएगा और यहाँ पे देखिए एक लॉक का साइन भी बन के आ जाएगा। वापस से इसे आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपने पासवर्ड डाला है और उसके बाद ओके कर देंगे तो वापस से आप इसमें कुछ एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको किसी सीट टैब का कलर चेंज करना है तो उसके लिए राइट क्लिक करिए, टैब कलर पे जाइए, जिस भी कलर से आपको सीट टैब का कलर बदलना है वो कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो देखिए उसी कलर का हमारा ये सीट टैब हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको किसी वर्कशीट को हाइड करना है तो उसके लिए राइट क्लिक करिए और यहाँ से हाइड सीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो सीट हाइड हो जाएगी। वापस से उसे शो करना है तो आप दूसरे सीट पे राइट क्लिक करके यहाँ से शो सीट पे क्लिक करिए, यहाँ से हिडन सीट जो भी रहेगा वो आएगा लिस्ट में, यहाँ से उसे सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे तो देखिए वापस से वो सीट वर्कबुक के अंदर आ जाएगी। सेम ऐसे ही किसी सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप सेल के ऊपर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सपोज मान लीजिए हमको एक नया सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा
तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, जहाँ पे ये बोल रहा है कि आप सेल को कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। जो भी आपने ये सेल सेलेक्ट किया है उसके नीचे करना चाहते हो या उसके राइट में करना चाहते हो, इंटायर रो करना चाहते हो, इंटायर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। हम चाहते हैं कि शिफ्ट सेल राइट हो जाए, ये जो सेल है यहाँ पे एक और सेल आ जाए और ये राइट में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए ये नेम वाला जो सेल था ये राइट में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है। सेम ऐसे ही आप किसी सेल को डिलीट करना चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप जो भी सिलेक्शन ऑप्शन में सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको किसी सेल के अंदर जो कंटेंट है उसे क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो उसमें मैटर लिखा है यहाँ से ओके करने पे वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सेल की कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है गाइस। अब सेम ऐसे ही फॉर्मेटिंग हम किसी दूसरे सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस सेल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे है वो इस पार्टिकुलर सेल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही सेल के ऊपर राइट क्लिक करने पे यहाँ पे आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इससे जो फॉर्मेटिंग हमने की है वो सारी हट जाएगी और जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ से स्टाइल ऑप्शन में जाके कुछ पहले से प्री डिफाइंड सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो गया है। राइट क्लिक करके सेल स्टाइल अगर हम सेकंड पे जाएंगे तो इस तरह से ये पहले से कलरफुल सेल स्टाइल है, जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेल का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी सेल में कमेंट लिखना चाहो तो इंसर्ट कमेंट आप कर सकते हो। तो ये था गाइस वर्कशीट के अंदर सेल की फॉर्मेटिंग करना। तो इस वीडियो लेक्चर में गाइस हमने रो की फॉर्मेटिंग करना, कॉलम की फॉर्मेटिंग करना, शीट की फॉर्मेटिंग करना और सेल की फॉर्मेटिंग करना सीखा है। इस फॉर्मेटिंग को आप अपने सिस्टम में एक बार प्रैक्टिस करिए गाइस।